बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं। तो वो कौन से ऐसी गलतियां ब्लंडर करते हैं जो उनकी फाइनेंशियल सुसाइड की वजह बन सकती है। अगर इसके अलावा भी कोई लोग ये वीडियो देखना चाह रहे हैं एंड तक, तो लाजमी देखें, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो इंशाल्लाह उनको काफी चीजें सीखने को मिलेगी, अदरवाइज वो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, ये ना दो किस्म के लोग हैं पाकिस्तान में। पहले वो लोग हैं जिनको फिल फोर कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि उन्होंने कोई घर वगैरह बनाना है, उनको फैमिली की तरफ से कोई घर मिला हुआ है या फैमिली के साथ ही वो आराम से रह रहे हैं, पेरेंट्स के साथ वो रह रहे हैं, उनकी तरफ से उनको कोई विरासत में घर वगैरह मिला हो, तो उनको फिल फोर ऐसी कोई टेंशन नहीं होती कि उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। तो एक तो कैटेगरी इन लोगों की होती है और दूसरी उन लोगों की होती है कि जिनकी वाकई ही मजबूरी होती है और जिन्होंने प्लान किया होता है और वो विद प्लान जो है ना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये दोनों लोगों से ही कहीं ना कहीं ब्लंडर्स होते हैं, कोई मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, जो पहली तरह के मैंने लोग बताए जिनको कोई ऐसी खास वजह नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करते क्यों है, तो उसकी दो तीन रीजन है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली तो यह है कि वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का दौर है, हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर, बिल बोर्ड्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, हर जगह मार्केटिंग चल रही होती है। तो वो कोई ऐसा एड देखते हैं, ऐसी कोई प्रमोशन देखते हैं जिसमें उनको लगता है कि यार ये जो डाउन पेमेंट इसमें बताई जा रही है कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये जो डाउन पेमेंट है, यदि आप इतने पेमेंट अदा कर दें उसके बाद ही आप प्लॉट के अपने मालिक भी बन सकते हैं, अपना प्लॉट भी खरीद सकते हैं, अपनी कोई दुकान भी बुक करवा सकते हैं, अपना कोई अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वो देखते हैं कि यार मेरे पास इतनी सेविंग्स तो पड़ी हुई है, तो मैं वैसी फजूल में पड़ी हुई है, कोई इसकी कोई रीजन तो है नहीं, मैं ऐसा करता हूं ये यहाँ पे कर देता हूं डाउन पेमेंट और ये मेरी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन वो ये कैलकुलेट नहीं करते कि भाई डाउन पेमेंट तो आपकी 20% होगी, 25% या 30% होगी, लेकिन उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट भी जानी है और वो प्रॉपर्टी की जितनी भी कीमत है वो आपको ही अदा करनी है। तो ये वो कुछ लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं, आगे हम बात भी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो कुलीग्स होते हैं जो उनके साथ जॉब कर रहे होते हैं, वो उनको देखा देखी जो है ना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि एक कुलीग कहता है कि जी मैंने फलां सोसाइटी में फाइल्स ले लिए यार, वो तो बड़ी ऊपर जा रही है। अब इस बंदे को कुछ भी नहीं पता था रियल एस्टेट का, अब इसने उसकी कहानियां सुन सुन के इसने भी कहा यार मुझे भी आप इन्वेस्ट करवा दो, मेरे पास भी इतने पैसे तो मेरे पास भी पड़े हुए हैं, मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूं। वो देखा देखी कुलीग को ये बंदा इन्वेस्ट कर देता है, इसके पास कोई रीजन नहीं थी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की। तीसरे नंबर पे क्या होता है, अब आपस में बैठे हुए कोलीग्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो वो स्टोरीज डिस्कस करते हैं। रियल एस्टेट में जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं कि यार फलां बंदे ने इन्वेस्ट किया था, उसका आज इतना पैसा इतना में कन्वर्ट हो गया, फलां ने इतने का प्लॉट लिया था वो आज इतने का हो गया, फलां ने अपार्टमेंट लिया था उसके तो यार छक्के लग गए। ये जो रियल एस्टेट की सक्सेस स्टोरीज जो हमें सुनने को मिलती है ना, ये दिमाग खराब करती हैं। और बाज लोग जिनका कोई प्लान नहीं होता है रियल एस्टेट में पैसा लगाने का, वो ये स्टोरी सुन के पैसा लगा देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग लालच में आके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्होंने रियल एस्टेट में कहीं इन्वेस्ट करना ही नहीं था, लेकिन उनको भी कहीं पे नजर आता है कि अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर दें तो हम इतनी रेंटल इनकम आपको दे देंगे, अगर आप इतने पैसे लगा लें तो 6 महीने बाद इतना प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ये चीजें देख के, और वो सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, वो कोई और फील्ड का भी ऐड देखेंगे, कोई ऐसी प्रमोशन देखेंगे या किसी ऐसे बंदे से मिलेंगे तो वो वहां पे भी ट्रैप हो जाएंगे। तो ये लोग हैं जो बगैर रीजन के अपना पैसा रियल एस्टेट में लगा देते हैं और ज्यादातर को नुकसान होता है। अच्छा, जो जेन्युइनली रियल एस्टेट में लगाते हैं वो क्या वजह कि जी मेरे पास अपना घर नहीं है, अब मुझे किस्तों पे प्लॉट मिल रहा है, मैं कहता हूं कि यार वैसे तो मेरे पास नेट कैश पे यार पैसे कोई नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं किस्तों पे प्लॉट बना लूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों के लिए घर बना लूंगा। ठीक है, तो अपना घर नहीं है, किराए पे रह रहा हूं, तो ये एक जो है ना एक सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो लोग जो है ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है कि वो कहते हैं कि यार कुछ पैसे तो पड़े हुए हैं लेकिन इतने नहीं है कि प्लॉट भी ले लूं, उससे घर भी बना लूं, तो वो क्या करते हैं, कोई किस्तों वाली अच्छी जगह पे कोई दुकान या अपार्टमेंट बुक करवा देते हैं कि यार यहां से जो रेंटल इनकम कल को जनरेट होगा ना, उससे कम से कम मैं अपने घर का जो रेंट है ना वो पे करता रहूंगा। तीसरे नंबर पे कैटेगरी होती है कि यार अपना तो मेरा घर बना हुआ है, ठीक है, तो हमारा तो किसी ना किसी तरह गुजारा हो जाएगा, लेकिन यार आगे बच्चों का क्या बनेगा, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कल को उनकी शादियां होनी है,
तो फिर वो क्या करता है कि जॉब से थोड़ी बहुत पैसे बचा के वो कोशिश करता है कि मैं बच्चों के लिए कोई प्लॉट बना लूं या बच्चों के लिए कोई इंस्टॉलमेंट का कोई अपार्टमेंट लेके रख लूं ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अच्छा जी, अब ये सारी एक्टिविटी करने में ब्लेंडर्स कहां कहां होते हैं जो हमने नहीं करने हैं, अगर करेंगे तो ये हमारा ना हो। अच्छा, ये जो मैं ब्लेंडर्स बता रहा हूं, अगर ये कोई ओवरसीज पाकिस्तानी करेगा तो शायद उसके लिए कोई माफी मिल जाए, अगर कोई बिजनेसमैन करेगा तो शायद उसके लिए कोई बचत का रास्ता हो, लेकिन अगर पाकिस्तान में रहते हुए आप जॉब कर रहे हो और जॉब पे रहते हुए ये ब्लेंडर्स करोगे तो फिर आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको जो है ना, ये चीजें जो मैं बताने लगा हूं सिर्फ यही नहीं, इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। कम से कम आपने इनको एड्रेस करना है और ऐसी किसी चीज का हिस्सा नहीं बनना आपने। मिसाल के तौर पे 10, 12,000, 15,000 किस्तों वाली कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है कि जी प्लॉट बन जाएगा, दुकान बन जाएगी, अपार्टमेंट बन जाएगा, कभी भी आपने ऐसी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये आप लिख के अपने तकिए के साथ रख लें, ये कभी भी आपने काम नहीं करना। जो सस्ती किस्तें दिखा के आपसे ले रहे हैं ना, तो ये कभी भी आपको कोई चीज नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा जो चीज अभी बनी ही नहीं है, अब बाज़ औक़ात होते हैं कि लोगों के पास ना 30, 40 लाख, 50 लाख रुपए जी कैश पड़ा होता है और उनके सामने एक प्रोजेक्ट नजर आता है कि जनाब इसमें ये अपार्टमेंट है या ये शॉप है, अगर आप इसमें हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लें तो आपको पर मंथ इतना ना हम रेंटल इनकम देना शुरू कर देंगे। और वो दुकान या वो अपार्टमेंट अभी बना ही नहीं है, वो सिर्फ कागजों के अंदर है, वो अभी हवा के अंदर वो चीज है। तो आप क्या करते हो, लालच में आ जाते हो कि यार कल को ये अपार्टमेंट भी, दुकान भी बन जाएगी और इतने साल तक मैं रेंट भी लेता रहूंगा। और आप क्या करते हो, सारी जो आपने जॉब वगैरह कर करा के सारी जिंदगी की मेहनत से जो सेविंग की होती है ना, वो उठा के उनको दे देते हो। भाई ऐसा काम नहीं करना, जो चीज नहीं बनी हुई उसका कोई रेंट नहीं होता, ये सूद होता है और अल्टीमेटली ये फ्रॉड होता है। ये सारे पैसे आपके निकल जाएंगे, वो आपके पैसों में से ही आपको दे रहे होते हैं और अल्टीमेटली आपके पैसे भी जाते हैं और आप सूदी काम भी करते हो और आपके घर में बरकती भी होती है। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार मेरी सैलरी वगैरह अच्छी है, मैं किस्तों पे एक अच्छी जगह अपार्टमेंट या अच्छी जगह शॉप जो है ना वो अफोर्ड कर सकता हूं, तो सिंपल सा रूल है, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको निकाल लें कि मेरे पूरे मंथ के इतने एक्सपेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे जी आप कहते हो जी मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं, 50,000 मेरे एक्सपेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब 50,000 मेरी सेविंग है। अब उस सेविंग का जो सेविंग आपकी पर मंथ हो रही है उसका कभी भी 50% से ज्यादा आपने किस्तों वाली प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी। कि मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं जी 50,000 मेरा बच जाता है, तो अब जी एक फलां प्रोजेक्ट आया उसमें 50,000 महीना किस्त है, चलो जी मैं यहां से उठा के यहां पे अपनी सेविंग देता रहूंगा। ऐसा कभी भी नहीं करना। कल को आपकी जॉब भी जा सकती है, कल को खुदा ना खास्ता कोई बीमारी भी आ सकती है, कोई और नागानी आफत कुछ भी हो सकता है, तो आपने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि वो जो आप किस्तों वाली प्रॉपर्टी ले रहे हो जब तक वो बनेगी नहीं, वो मैच्योर नहीं होगी, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाली। वो तब तक आपका पैसा डंप हो रहा है, जब वो बनेगी तो तब वो आपको फायदा दे सकती है, उससे पहले नहीं। इसलिए कभी भी 50% सेविंग से ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसके अलावा जी अगर आपके पास इतना कैश मौजूद है, अब वो कैश जो है किसी वजह से भी 8-10 साल आपने जॉब की है वो भी इकट्ठा हो सकता है, या बाज लोगों को जी रिटायरमेंट पे पैसे वगैरह मिल जाते हैं, तो आपने किस्तों वाली प्रॉपर्टी नहीं लेनी। अगर कैश पे लेने जा रहे हैं तो अगर आप किस्तों वाली से हट के अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो फिर प्लॉट ना करें आप, ठीक है, कि जी मैं प्लॉट लेके रख लूंगा, कल को ये महंगा हो जाएगा। तो आपके पास नेट कैश है तो फिर बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाएं। अगर आप प्लॉट ले भी रहे हैं तो फिर आपके पास अगला प्लान भी होना चाहिए कि चले आज मैं ये प्लॉट ले लेता हूं और कल को ऐसे ऐसे करके जो पैसे मैंने इकट्ठे करने हैं या कुछ और मुझे आने हैं उसके ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। पहले मरहले में तो आपकी ट्राई होनी चाहिए कि बिल्ड प्रॉपर्टी आप लो, बनी बनाई कोई चीज है जो आपको रेंटल इनकम दे सकती है वो लो। अगर वो नहीं है तो प्लॉट के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं तो उसका प्लान ये ना रखो कि प्लॉट महंगा होगा तो बेचूंगा तो फायदा हो जाएगा। अगला प्लान आपके साथ होना चाहिए कि मैंने कंस्ट्रक्शन ऊपर करनी है तो तभी मुझे कोई बेनिफिट होना है, तो फिर आपने कोई डिसीजन लेना है। इसके अलावा मैंने बाज लोगों को देखा कि इधर से रिटायर हुए, पेंशन के पैसे मिले, वो क्या करते हैं 2-3 प्रोजेक्ट किस्तों वाले में पैसे फंसा लेते हैं कि जनाब ये जी इतने 10 लाख 15 लाख इसकी डाउन पेमेंट दे दी, 10-15 लाख इसकी दे दी, 8-10 लाख इसकी डाउन पेमेंट दे दी, और जी अब जी मेरी पेंशन भी आ जाएगी यहां से भी ये, और मैं इनकी किस्तें अदा करता रहूंगा, 4 साल 5 साल के बाद मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो भाई पेंशन के पैसों से कभी भी आपने किस्तों की प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। ये
आप लिख लो इस चीज को। अगर ज्यादा से ज्यादा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तंग हो रहे हो आप कि मैंने नहीं इन्वेस्टर मैंने नहीं बनना, कम से फिर एक प्रॉपर्टी बना लो किस्तों पे, ठीक है। जब तक वो मैच्योर नहीं होती दूसरे की तरफ आपने नहीं देखना, ना किसी की तरफ देखो कि यार मेरे फलां कुलीग ने 4 प्रॉपर्टीज बना ली किस्तों पे, उसने ये बना लिया। नहीं, आपने अपनी जो जेब को देखना है, अपने पैसा जो आपको एकदम मिला है उसको आपने जाया नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा एक किस्तों पे कर लें। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान में जॉब करके रिटायर हो जाते हैं और उनके पास एक हैंडसम अमाउंट होती है। अच्छा जी, बाज लोगों को मैंने देखा वो क्या करते हैं कि एक हवाई प्रॉपर्टी जिसके अभी सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि जनाब यहां ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, उसके लिए अपनी कुछ छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी होती है ना वो बेच देते हैं। मिसाल के तौर पे जी कोई उनके पास 2, 2.5, 3 मरले का प्लॉट पड़ा था, कोई 20, 25, 30 लाख का प्लॉट पड़ा था। अब उनको दिखाया गया कि जनाब इस जगह पे अगर आप डबल बेड अपार्टमेंट ले लेना, 1.5 करोड़ के, उसकी इतनी 30 लाख डाउन पेमेंट बन रही है और जी कल को वो बनेगा और इतना रेंटल इनकम देगा, तो वो क्या करते हैं बनी बनाई चीज को बेच के उस पर डंप कर देते हैं और ये भी नहीं पता होता कल को वो बनेगा नहीं बनेगा। तो हवाई प्रॉपर्टी के लिए कभी भी बनी बनाई प्रॉपर्टी आपने जाया नहीं करनी है। इसके अलावा क्या हो रहा है मार्केट में, कई लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है और ये कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है। बाज लोगों को लाइल्मी की वजह से हो जाता है, बाज लोगों को उनके अपने ही डस जाते हैं, अपने रिश्तेदार अपने यार दोस्त मरवा जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो जाता है। अब वो उस फ्रॉड को लेके इतने ज्यादा टेंस होते हैं कि उससे निकलने का वो हर वक्त नए रास्ते ढूंढ रहे होते हैं और उस फ्रॉड से निकलने के चक्कर में वो किसी नए फ्रॉड में फंस जाते हैं कि एक जगह से फाइल बचाते बचाते कि मेरा कम से कम लॉस हो, वो किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं कि वहां मेरी फाइल भी मर्ज हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन क्या होता है वो आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो उससे बड़े फ्रॉड के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। भाई एक फ्रॉड हो गया है तो उसको अल्लाह की रजा समझो या जो भी समझो उसको बर्दाश्त करो, ऐसा ना हो कि उससे बड़े फ्रॉड के अंदर आप चले जाओ। अच्छा, इसके अलावा एक कैटेगरी मैंने लोगों की देखी है, वो क्या करते हैं, अपना नुकसान हो गया, अब उस नुकसान से निकलने के लिए वो चीज, वो प्रॉपर्टी, वो फाइल अपने दूसरे दोस्त को या किसी रिलेटिव को जिसके पास कोई पैसे मौजूद होते हैं उसको चेप देते हैं कि यार ये तो मुझे ना बच्चे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, फलां बच्चे को बाहर भेजना है, अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो यार ये इतने की मेरी फाइल अगर तुम इसको कर दो तो यार मेरा मसला हल हो जाएगा। वो बेचारे उसके पास पैसे पड़े होते हैं, वो हमदर्दी के अंदर आपसे वो फाइल, वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, जबकि आपको पता होता है कि ये फ्रॉड है, सारा ये धोखा आप दे रहे हो, आपको पता होता है, आप जानबूझ के उस बेचारे को जो है ना वो जो है ना टांग देते हो और आप बच के निकल जाते हो, लेकिन उसके साथ आप धोखा, आपके साथ धोखा हुआ, आपने आगे धोखा कर दिया, तो आपने ये काम नहीं करना। अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट के ऊपर, कभी भी आपने पैनिक हो के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि मेरे पास अपना घर नहीं है या मुझे लोग ये कह रहे हैं या मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं होने। अगर आपकी जेब इजाजत दे रही है कि आप घर बना सकते हो, प्लॉट खरीद सकते हो, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपने किसी भी सोशल प्रेशर में आके प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी है। प्रॉपर्टी का मतलब कि ऐसी जो इंस्टॉलमेंट वाली ऐसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर या ऑफ लैंड प्रॉपर्टी है, इसके अलावा ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी कि जो ऑन ग्राउंड तो है लेकिन उसकी लीगल जो चीजें है ना वो क्लियर नहीं है, या इसके अलावा अगर वो ऑन ग्राउंड है, लीगल चीजें भी क्लियर है, लेकिन उसका साल से कोई वाली वारिस नहीं है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई उसका लुक आफ्टर करने वाला नहीं है और कल को भी ये प्रॉपर्टी आपको कोई पैसे नहीं देके जाएगी, तो ऐसी किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट नहीं करना सोशल प्रेशर में आके। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, उम्मीद है आपको बेनिफिट होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, हमारा एड्रेस, सारी डिटेल्स आ रही है, हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक भी आ रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो चैनल है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी ज्वाइन कीजिए इसको और अगर आगे अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।